श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। इसके पश्चात सूत गोस्वामी जी भीष्म की कथा कहते हैं। आपको मालूम होगा भीष्म देव बाणों की सैया पर, शरसैया पर लेटे हुए थे कुरुक्षेत्र में। अर्जुन के बाणों से बिधे हुए भीष्म देव सर की सैया पर अभी तक लेटे हुए हैं। कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो गया और युधिष्ठिर महाराज राजा बन गए, चक्रवर्ती राजा। चक्रवर्ती कहते हैं सारी पृथ्वी का राजा, चाहे वो अमेरिका है, चाहे इंग्लैंड है, चाहे ऑस्ट्रेलिया है, चाहे रसिया है, चाहे इंडिया है, सारी पृथ्वी के राजा को चक्रवर्ती राजा कहते हैं। कुरुक्षेत्र हस्तिनापुर दिल्ली से दूर है, वहां पर जाने के लिए रथ चाहिए। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान से कहा है, भगवान हमारे दादाजी परदादा पड़े हुए हैं सरसैया पर, हमको वहां चलना चाहिए। भगवान बार बार बोलते हैं हमको वापस जाना है, हमारा यहाँ काम समाप्त हो गया, हमको द्वारका जाना है। फिर भी कन्हैया 3 महीने रुके उन हस्तिनापुर में पांडवों के साथ। जब युधिष्ठिर रथ पर चढ़ गए तो कन्हैया ने अर्जुन से कहा चलो हम भी चलते हैं। तो 5 पांडव कुंती देवी को लेकर के भगवान सहित पहुंचे रथ से कुरुक्षेत्र। वो भीष्म देव जी सरसैया पर पड़े हुए थे, ध्यान में भगवान आएंगे, भगवान आएंगे, भगवान आएंगे। जब भगत कहता है भगवान आएंगे तो भगवान आते हैं। यदि वो भगत है तो दिल से पुकारते हैं, उसी को भगत कहते हैं। जो दिखावा करते हैं और पुकारते हैं वो उसको भगत नहीं कहते हैं। भगत उसको कहते हैं जो 24 घंटे भगवान की सेवा में रत रहता है, लगा रहता है। तो भीष्म देव जी को सबने मिलकर के प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद भीष्म देव जी नेत्र खोलते हैं तो सूत जी आगे कहते हैं कृष्णं तम प्रभावस्य भज्ञ आसीनम जगदीश्वरम हृदयस्थम पूजयामास मायोपात विग्रहम। जब भीष्म देव जी ने नेत्र खोले, सूत जी कहते हैं उनको भगवान दिखाई दी। कृष्ण कन्हैया ही भगवान हैं और भीष्म देव को ये मालूम है। भगत को मालूम रहता है कि कन्हैया ही भगवान है, बाकी तो सब अवतार हैं, बाकी तो सब देवी देवता हैं। देवी देवताओं को पूजने वालों को स्वर्ग मिलता है। भगवान के अवतार राम, परशुराम, नरसिंहदेव, विष्णु भगवान, इनको पूजने से वैकुंठ मिलता है। लेकिन कन्हैया की पूजा करने से गोलोक मिलता है। गोलोक होती है राजधानी। जो जन नहाए के ध्यान धरे, वैकुंठ मिले तिनको राजधानी। यदि कोई गलती हो जाए मार्ग में भगवान को, कन्हैया को पूजते समय, तो भगत को वैकुंठ मिलता है, नहीं तो उसको गोलोक मिलता है, वैकुंठ की राजधानी। तो कन्हैया के दर्शन हुए भीष्म देव जी को। भीष्म देव जी ने प्रणाम किया और दिल से अंदर अंदर मन के अंदर उनकी सेवा, पूजा, सत्कार, गौरव किया, गौरव दिया। मन के अंदर पूजा तभी होती है जब शरीर से पूजा हो जाती है। जिंदगी भर जब शरीर से पूजा कोई करता है तो उसको आदत पड़ जाती है। आदत पड़ जाने के बाद मन द्वारा पूजा होती है। तो भीष्म देव जी ने मन से भगवान की पूजा कर ली। फिर देखा युधिष्ठिर को और 5 पांडवों को, कुंती देवी को, सबको देखा और कहा तुमने जिंदगी भर बहुत कष्ट उठाए,
मैं इसका गवाही हूं। मेरे सामने तुमने कितने कष्ट उठाए, तुम धर्म का पालन कर रहे थे, लेकिन अधर्मियों ने तुमको बहुत कष्ट दिया। बहुत बहुत अप्रिय घटनाएं घटी तुम्हारी जिंदगी में, लेकिन मैंने सोचा ये कृष्ण की लीला है, इसलिए मैं सहन कर गया। मेरे लिए और दूसरा मार्ग नहीं था। भीष्म जी ने कहा, न ह्यस्य कर्हिचित राजन पुमान वेद विधिप्सितम यदि जिज्ञासया युक्ता मुह्यन्ति कवयोपि ही। जो भगवान करना चाहते हैं वही होता है। हे राजन युधिष्ठिर, तुम राजा हो, अभी तुम राजा हो। मैं यही चाहता था तुम राजा बन जाओ, लेकिन याद रखो वेद के अनुसार जो कार्य होता है वो भगवान की इच्छा के अनुसार ही होता है। तो मैंने सोचा ये भगवान की इच्छा होगी। ऐसे वै भगवान साक्षात आद्यो नारायण पुमान मोहयन माया लोके गूढ़ चरत वृष्णिषु। यही तो कृष्ण है, इनकी लीला। यही वृष्टि में छिपके बैठे हैं, मनुष्य के तरह से दिखाई देते हैं, दो हाथ दो पैर। यही है सब कुछ। आद्यो नारायण, नारायण इनसे निकले हैं। ये आदि नारायण है, महानारायण है। ये कृष्ण, कृष्ण ही महानारायण है। उनसे ही नारायण निकलता है। सबसे प्रथम भगवान दो भुजा वाले बंसरी वाले हैं। न तस्य कार्यम करणम च विद्यते। भगवान उसको कहते हैं जो कुछ कार्य नहीं करता। देखा, चतुर्भुज ने, चतुर्भुज होते हैं चार भुजा वाले, वो गदार चक्र लेके चलते हैं और दंड देने के लिए उनका काम है दंड देना। तो एक काम है उनका। भगवान का कोई काम नहीं। भगवान उसी को कहते हैं जो कुछ नहीं करता। उसी को मालिक कहते हैं जो कुछ नहीं करता। वो तो कराता है सबसे, करता कुछ नहीं। उसको कहते हैं भगवान। न तस्य कार्यम, उसका कोई काम नहीं। क्या काम है मेरे कन्हैया का? बंसरी बजाओ, टेढ़े खड़े रहो और सबको नचाओ। ब्रह्मा विष्णु शंकर सब नाचते हैं, अवतार लेते हैं, अवतार करते हैं काम को, रोज खड़े रहते हैं अपने गोलोक में। कन्हैया ऐसे हैं। ये साक्षात कन्हैया मेरे सामने खड़े हैं। ये मनुष्य स्वरूप में है, लेकिन नारायण इन्हीं से निकले हैं। ये आदि नारायण हैं। आद्यो नारायण पुमान मोहयन माया लोके। सारे संसार को मोह में डाले हुए हैं ये अपनी माया से। देवी माया से भगवान छिपे रहते हैं। यद्यपि दुर्योधन ने भगवान को देखा, फिर भी वो समझ नहीं पाया। ऐसे बोलते बोलते आगे बोल रहे हैं, इन्हीं का जब ध्यान करना चाहिए, इन्हीं का भजन करना चाहिए, इनका नाम जप करना चाहिए। भक्त्या आवेश्य मनो यस्मिन् वाचा यन्नाम कीर्तनम त्यजत कलेवरम योगी मुच्यते सर्व कर्म भी। देखा कैसे बोल रहे हैं भीष्मदेव की नीति भक्ति मार्ग में बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो कह रहे हैं भक्ति में डूब करके, भक्त्या आवेश्य, भक्ति में डूब करके मनो यस्मिन, जब मन भक्ति में डूब जाता है तो शरीर भी भक्ति ही करता है। और वाणी से हरि नाम कीर्तन भजन जप करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब आदत पड़ जाएगी तो शरीर छूटने के समय पर भी त्यजति कलेवरम, योगी, क्योंकि वो आदत पड़ जाएगी तो वो योगी बन जाएगा। और योगी बन जाने से जब शरीर त्याग होगा तब कन्हैया याद आएंगे। जैसे किसी को बीड़ी पीने की आदत पड़ जाती है तो बीड़ी बिना उसका मन नहीं लगता, वो तो भगवान के सामने भी बीड़ी पी लेगा।
भगवान के रथ यात्रा के सामने बीड़ी पी ले, भगवान चल रहे हैं रथ पे बैठ के, उसके सामने बीड़ी जोड़ लेगा और पी लेगा। क्यों? कि उसको आदत पड़ गई है। युधिष्ठिर महाराज को भीष्मदेव ने बहुत बात बताई, और फिर बात कैसे मैनेजमेंट करना चाहिए, राज्य को कैसे पालन करना चाहिए, और अपने स्वजनों को कैसे रखना चाहिए इत्यादि बता के भगवान की तरफ टकटकी लगा के देखे भीष्मदेव, क्योंकि अब जाने का समय आ गया, उत्तरायण हो गया सूर्य। अभी तक दक्षिणायन था, उत्तरायण चला सूर्य। उत्तरायण में जाने से दुनिया में वापस नहीं आता। दक्षिणायन में जो मर जाते हैं वो फिर दुनिया में वापस आते हैं किसी भी स्वरूप में सही। अपनी इंद्रियों को उन्होंने बस में किया, अपने मन को बस में किया, भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया कि कैसे वो एक रथ के पहिए को लेकर के मेरी तरफ दौड़े। याद आ गया, भगवान का जो भजन करता है, भगवान की सेवा करता है, उसको मरने के समय याद आता है। जैसे दशरथ महाराज को याद आया मरने के समय श्रवण कुमार को कैसे मार दिया इत्यादि, ऐसे ही जैसे हम जैसे आदत करेंगे, अपनी आदत डाल देंगे भजन करने का, भजन नहीं होगा उस दिन तो सिर में दर्द हो जाएगा। जब बिना माला किए हमसे माला छूट गई या हमारा समय नहीं मिला माला करने का, माला नहीं हुई इसलिए हमारे सिर में दर्द हो गया, तब समझना चाहिए कि हमको माला करने की आदत पड़ गई। मन नहीं लगेगा किसी चीज में जब तक माला नहीं होगी। मन वहीं लगा रहेगा। यदि दूसरा काम है, दिन भर काम करना है, उत्सव है, हमको दिन भर रहना है, लेकिन माला में ही ध्यान रहेगा, अरे यार माला करनी है, वो दिमाग वहीं रहेगा। ऐसे ही जब मरना है उस समय शरीर में एक प्रकार की कफ पित्त वायु से शरीर खराब हो जाता है, मन को पकड़ता है वो, तो उस समय वही ध्यान आता है जो हमारी आदत है। इसलिए 50 वर्ष की उम्र के बाद मंदिर में रहना चाहिए, आश्रम में रहना चाहिए, घर में नहीं रहना चाहिए। 50 वनम व्रजेत, जब उम्र 50 वर्ष की हो जाए तो घर से निकलना चाहिए, आश्रम में सेवा करे, प्रसाद खाए, भजन करे, ऐसा। तो भीष्मदेव ने शरीर त्यागा। शरीर त्यागने के बाद युधिष्ठिर महाराज ने उनका अंतिम संस्कार किया। सारी क्रिया करने के बाद सब लौट गए, क्योंकि वहां पर ऋषि मुनि भी आए थे, बड़े बड़े ऋषि मुनि, क्योंकि भगवान जहां जाते हैं उनके अंतराज जाते हैं उनके साथ, तो सब ऋषि मुनि भी अपनी अपनी जगह पर चले गए। फिर पांडवों फिर शौनक जी ने पूछा, ये पांडवों की आदत तो भगवान का भजन करने की है, तो वो राजपाट में कैसे लग गए? और मारकाट में क्यों लगे? वो क्या बोलते हैं, कुरुक्षेत्र की मारकाट में क्यों लग गए? कारण क्या है ना, भगवान की इच्छा। सुत गोस्वामी कहते हैं ये भगवान की इच्छा थी। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, और धर्म के संस्थापन के लिए आए कन्हैया, इसलिए उन्होंने पांडवों को लगाया धर्म को बचाने के लिए, दुष्टों को मार देने के लिए। दुष्ट कौन है? जो भगवान का भजन नहीं करता वही दुष्ट है। धार्मिक कौन है? जो भगवान का भजन करता है वही धार्मिक है। जो भक्त की संगत करता है वही धार्मिक है। हो सकता है हमारे पास कार नहीं हो और मेरे पिताजी को हार्ट अटैक आ जाए, दिल की बीमारी, तो मैं क्या करूं? अब हॉस्पिटल ले जाना है उनको ना। भैया जिसके पास कार है उससे यदि मेरी दोस्ती है तो मैं जाऊंगा, भैया एक अपनी कार लिया, मेरे पिताजी को हार्ट अटैक हो गया है, उनको हॉस्पिटल ले जाना है, तो कार ले आएगा, वो ले जाएगा हॉस्पिटल। ऐसे ही हमको यदि पूरी भक्ति नहीं है, हमारा दिल भक्ति में डूबा हुआ नहीं है, हमको मोक्ष मिलेगा ऐसी गारंटी नहीं है, तो हमको ऐसे से दोस्ती बनानी चाहिए जिसको मोक्ष मिलेगा। उसकी धोती पकड़ लेंगे तो वो जाएगा मोक्ष, तो हम भी चले जाएंगे खिंचे हुए उनके साथ। ऐसे
किसी शुद्ध भगत से संबंध बना के रखना चाहिए, किसी आश्रम से जुड़ा रहना चाहिए, किसी साधु से दोस्ती बनानी चाहिए, जा कर के उनके यहाँ थोड़ा प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, 1-2 दिन रुकना चाहिए, साधु को अपने घर बुलाना चाहिए। जब साधु घर में आ जाए तो अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, संबंधियों को, अपने दोस्तों को बुला देना चाहिए, साधु से मिलवाना चाहिए। क्यों? कि दूसरे को भक्ति कराने से अपनी भक्ति डबल हो जाती है। भगवान युधिष्ठिर को राज सिंहासन पर बैठाल देते हैं। बैठालने के बाद बहुत प्रसन्न होते हैं कि वो धर्म स्थापन हो गया। युधिष्ठिर धर्मराज का स्वरूप है, धर्मात्मा है। उनको बिठाल दिया राजा पर, राजा बना दिया, मंत्रोच्चारण कर दिया, उनको तिलक लगा दिया, मुकुट रख दिया, भगवान फारिग हो गए। युधिष्ठिर राज्य किए, उनके राज्य में समय से बरसात होती, पूरा अन्न उगता, सभी कुछ सुखी थे। किसी को दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों प्रकार में से किसी को कोई तरह की तकलीफ नहीं थी। दैहिक कहते हैं शरीर से उत्पन्न होने वाली बीमारियां, भौतिक कहते हैं दूसरों के द्वारा कष्ट दिया हुआ, किसी ने आया लठ मार दिया, कोई सर्प आया हमको काट दिया इत्यादि। दैविक कहते हैं भूकंप आ गया, घर गिर गया हमारे ऊपर, या समुद्र में तूफान आ गया, हवा चल गई, पेड़ गिर गया हमारे ऊपर, उसको कहते हैं दैविक। किसी प्रकार का कष्ट किसी को नहीं था उनके राज्य में। तीनों गुणों, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों गुणों से कोई क्षुब्ध नहीं था उनके राज्य में। सब धर्मात्मा थे, पुण्यवान थे, दान पुण्य करते थे, भगवान का भजन करते थे उनके राज्य में। तब देखा भगवान ने, कहा मुझे चलना है द्वारका। 3 महीने हो गए उनको। द्वारका के लिए जा रहे थे तो भीष्म युधिष्ठिर महाराज ने सारा इंतजाम किया भगवान को पहुंचाने के लिए। चतुरंगिनी सेना कर दी, उनको देखभाल करेंगे। तो भगवान पहुंचे द्वारका। द्वारका में उनका बहुत स्वागत हुआ और द्वारकावासियों ने भगवान को देख करके प्रसन्नता पूर्वक हाथ जोड़ के प्रार्थनाएं की और बोले, हे भगवान, आपसे 1 मिनट का बिछो 12 वर्ष के बराबर है। हमको 1 युग बीत जाता है। 1 मिनट आप दिखाई नहीं दिए हमको, तो हमको लगता है कि हमको 1 युग हो गया बिना देखे हुए। आप कहीं मत जाइए। युगायितुम निमीषेण चाक्षुषा प्रावृषायितुम शून्यायितुम जगत सर्वम गोविंद बिरहेन में। भगवान की सेवा के बिना या भगवान के दर्शन किए बिना या भगवान का नाम जप किए बिना 1 मिनट भी 1 युग के बराबर होना चाहिए। हे भगवान, आपको नहीं देखा मैंने, हे भगवान आपका नाम जप नहीं किया, भगवान मुझे ऐसा लग रहा है कि 1 युग हो गया। 1 युग 12 वर्ष को कहते हैं। इसलिए हमारे मंदिर में 12 वर्ष में मंदिर का स्नान होता है, ऊपर से अभिषेक, मंदिर के शिखर से ऊपर से अभिषेक होता है। ऊपर जाएंगे सभी लोग, 1 गिलास दूध, दही, घी, शहद, पंचामृत लेकर के, शक्कर मिला हुआ मीठा जल लेकर के ऊपर जाएंगे, मंदिर का अभिषेक होगा। भगवान मंदिर में विराजमान रहते हैं और मंदिर होता है सतोगुणी, मंदिर होता है भगवान के वातावरण वाली जगह, उसका 1 युग में अभिषेक होता है। ऐसे ही भगवान जब बिछो हो जाते हैं, 1 सेकंड भी 1 युग के बराबर होता है वैष्णव को। हम सबको वैष्णव बन जाना चाहिए। वैष्णव मतलब भगवान के परिवार का आदमी। वैष्णव उसको कहते हैं जो भगवान का बन जाता है,
घर में रह करके भी वैष्णव बन सकते हैं। पति पत्नी बच्चे सब मिल करके भगवान का भजन करें और किसी वैष्णव के मंदिर में से संबंध बनाएं। संबंध होना चाहिए वैष्णव से, तभी तो बनेंगे हम वैष्णव। अरे जब तक हमारी लगन डोरी बंधेगी नहीं कहीं हुक से खूंटे से, तो हम कैसे बन जाएंगे वैष्णव। ऐसा है। हम आपका सबका स्वागत करते हैं। आप मंदिर में आइए और संबंध स्थापित कीजिए। धन्यवाद। श्री राधा गोविंद भगवान की जय।